तीनों सन्यासियों को भोजन करवा देगा और भोजन कर लेगा। पर एक बार संयोग ऐसा हुआ, माता बहन प्रेमी बंधु, इसको 3 सन्यासी मिले। कई दिन हो गए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सन्यासी नहीं मिले तो परिवार में भोजन भी नहीं किया। तो संकल्प ले, संकल्प कैसे टूटे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसकी पत्नी कहने लगी, चौधरी तेरा संकल्प रहेगा, परिवार का खच कर ले, बस 2, 3, 4 दिन साथ में दियो, परिवार को रोका न जाए। चौधरी ने कहा, बता मैं संकल्प भी तो नहीं तोड़ सकता, संकल्प भी तो नहीं तोड़ सकता। इसकी पत्नी को एक युक्ति सूझी। चौधरी कहने लगी, चौधरी एक काम कर, बाजार से 3 खांड के सन्यासी ले आ। तो जब दीपावली का मौका आता है ना, तो खांड के बनते ना, हाथी घोड़े बनते हैं जैसे है जी, इधर भी बनते होंगे, तो सब बनाए जाते हैं सब। तो इसने कहा 3 खांड के सन्यासी ले आओ बनवाओ बाजार में से, उनको भोग लगा करके परिवार भोजन कर लेगा, जब सचमुच के मिलेंगे तब उन्हें करवा देंगे। चौधरी की समझ में बात आ गई। इसने थैला उठाया और बाजार चला गया। बाजार से जाकर के उसने 3 खांड के सन्यासी खरीद लिए, थैले में डाल दिए और लेकर के जब घर की तरफ चला तो संयोग की बात, इसे 3 सचमुच के सन्यासी मिले। जब 3 सचमुच के सन्यासी मिल गए तो इसने निवेदन किया, महाराज घर चलो, मैं तो 3 दिन से 4 दिन से ढूंढ रहा हूं, घर चलो महाराज, भोजन करना मेरे घर पर। ये साधुओं को घर ले आया, लाकर के सन्यासियों को बैठक में बैठा दिया। वो जो 3 खांड के साधु लेकर के आया था, उनको थैले में से निकाल करके रसोई में रख दिया। पत्नी को बोला, तो जल्दी से भोजन तैयार कर। सन्यासियों को बोला, महाराज आप बैठो, उसने अभी आया और ये पास में कुआं था, उस पर स्नान करने के लिए चला गया। अब ये तीनों सन्यासी बैठक में बैठे हुए हैं। इसकी पत्नी रसोई में भोजन तैयार कर रही है। इनका एक छोटा सा बेटा था जो स्कूल में पढ़ता था। मास्टर जी ने स्कूल की छुट्टी कर दी, स्कूल से पढ़ करके घर आया और घर आते ही इसने देखा 3 सन्यासी बैठक में बैठे हुए। रसोई में गया और वहां जाकर के देखा कि 3 खांड के सन्यासी रसोई में रखे हुए। अब इस बालक ने अपनी माँ से पूछा, माँ इन साधुओं को कौन लाया? माँ बोली, बेटा साधुओं को तो तेरे पिताजी लाए। अब दोनों को ही पिताजी लेकर के आए थे, बैठक वालों को भी और रसोई वालों को। जब माली ने कहा इन सन्यासियों को तो तेरे पिताजी लाए हैं, ये बालक बोला, माँ फिर इनमें से साधु को खाओ। अब जब इसने ये कहा तो ये जो बैठक रसोई की, इसमें इतनी दूरी थी कि कोई बात रसोई में चले तो उसकी आवाज बैठक में आ जाती। जब इस बालक ने ये कहा, माँ इनमें से एक साधु को खाओ, और ये बात साधुओं के कान में पड़ी तो इनके कान खड़े हुए, भाई तो मामला बोला पड़ा। लेकिन जब बालक ने कहा इनमें से एक साधु को खाओ, चौधरी कहने लगी, बेटा थोड़ी सी देर गुजारे, तेरे पिताजी को आ जाने दो, तीनों एक-एक को खा लेंगे, तीनों ही खाएंगे एक-एक को, थोड़ी सी देर रुक जाओ। हम साधुओं के जानवर जज क्या रही है, ये तो बता रहे हैं कुछ बड़ी चढ़ाने वाले प्रोग्राम में यही था। एक मोटा तगड़ा सा साधु था, वो कहने लगे, तुम कमजोर आदमी हो, कमजोरी की बात करते हो। अरे भोजन करके चले बैठो, तुम्हारे कान बज रहे हैं, कुछ नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते? लेकिन उधर भी बालक किसी थोड़ी देर तो बालक चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बोला, माँ ये जो इनमें से मोटा सा साधु, इसकी नाक तोड़ के तुम खाइए। इन साधुओं ने कहा, प्यारे अंदर पहले तेरा ही। चौधरी ने फिर वही बात कह दी, बेटा थोड़ी सी देर रुका रहे, तेरे पिताजी को आ जाने दे, तीनों एक-एक को खाएंगे। अब सन्यासियों के पक्का जज गया, भाई साहब मामला ठीक है, नहीं निकल गया से धीरे से साधु निकले।
थोड़ी दूर तो धीरे धीरे चले गए और फिर वहां तो बड़े बड़े भी पकड़ों की सभा भारी उधर चौधरी आ गया स्नान करके, देखा बैठक खाली पड़ी हुई। सन्यासी कहाँ गए? बोले बैठक में तो कोई नहीं, कुछ कह तो नहीं दिया तुमने? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। कोई चर्चा? बोले नहीं, चर्चा कुछ नहीं, ये बालक पढ़ के आया था स्कूल में, स्कूल से ये तुमने साधु ला करके रखे हुए हैं। इसने कहा माँ इनमें से एक साधु को खाओ। मैंने कह दिया तेरे पिताजी को आजादी दी हुई है, समझ में बात आ गई तो सन्यासियों की क्रांति हो गई। बस दौड़ पड़ा, गांव वालों से पूछा भाई इधर 3 सन्यासी जाके देखे क्या? गांव वाले बोले जाते साधु तो नहीं समझ रही आगे जाते। अब ये शॉर्टकट का रास्ता जाना था, दौड़ा शॉर्टकट के रास्ते से दौड़ा और इसने साधु के बिल्कुल करीब पहुंच गया। थोड़ी दूर साधु ने इसने आवाज लगाई, बोला महाराज स्वामी महाराज रुको तो सही, महाराज 3 दिन हो गए पूरा परिवार भूखा मरने वाला। हे महाराज 3 दिन में तुम 3 मुश्किल से हाथ लगे थे, कोई हाथ से निकल जाओ रुको तो सही। ओहो जैसे इतना साधु बोले भाई साहब वाला पक्का है इसका साधु गांव के घर से बाहर दौड़ करके उनको पकड़ लिया। हाथ जोड़े साधु बोले तेरे आई भूलेंगे भाई साहब जान को क्या पकड़ा रही है? जान पे तो पकड़ा रही है। अरे तेरा बेटा पढ़ करके आया, उसने कहा माँ इनमें से एक साधु को खाओ। तेरी पत्नी बोली तेरे पिताजी को आजाद दी तो ये को खाएंगे और तेने भी आते ही वही बात शुरू कर दी। जानती तो इसने कहा महाराज मैं भी ठीक कहता हूँ, मेरा बेटा भी ठीक कहता था। साधु बोले हम भी तो ठीक ही कह रहे, तुम्हारी जान तो किसी को